धन ला करके युधिष्ठिर जी कहो कृष्ण ने धन तो लिया आया, लेकिन अब राजसु यज्ञ प्रारंभ करा तो भगवान कृष्ण कहो चारों दिशा ने जीतनी पड़े, चारों दिशा ने जीत करके ही राजसु यज्ञ कर सको। यहाँ यज्ञ हो कौन सकनी, कोई न कोई राजा यज्ञ में बाधा दे दे लो, इस वास्ते चारों दिशा ने जीतो। तो कह बतावे युधिष्ठिर जी आपका चारों भाइयों ने चारों दिशा में भेज दिया, दक्षिण में, पश्चिम में, पूर्व उत्तर में, पूर्व दिशा में कह भीमसेन ने भेजो। भीमसेन पूर्व दिशा में गयो, पूर्व दिशा को राजा हो जरासंध, कह जरासंध और भीमसेन को 27 दिन तक युद्ध हुयो, एक दूसरों बराबर, कोई हार न कोई जीत। कृष्ण ने आकर के कह दियो, कृष्ण ने जरासंध रो कल्याण करनो बड़ो कठिन है। भगवान कहो जरासंध ने नहीं मारो जब तक राजसु यज्ञ आप कर को नहीं सको नहीं। भगवान कृष्ण अर्जुन कोई तरीको भीमसेन ने समझायो, और भी तरीके के द्वारा है जो जरासंध है जकेरा प्राण पखेरु भीमसेन के द्वारा उड़ा दिया। भीमसेन को कल्याण होने के बाद में अब युधिष्ठिर जी कहो अब तो राजसु यज्ञ कर सका, चारों दिशा ने जीत ली, अधीन कर ली। तो भगवान कह दियो अब यज्ञ प्रारंभ करो, लेकिन यज्ञ ने बढ़ाओ तो सरी, सजाओ तो सरी। तो कह कि न बुलावा, तो कह मय नामक दानव ने बुलाओ, मय नामक दानव ने बुलावे। अरण्ये वर्तमानस्ते पांडवान दुख कर्षिता, कृष्णं दृष्ट्वा महात्मानं प्राणिपत्तिन मनुर्भ्रमित। कह कृष्ण के कहना इस श्लोक ने बोलो, बोलता ही मय नाम को दानव आ गयो। वो दानव आकर के कृष्ण ने पांडवा ने प्रणाम करके कहो काई यज्ञ है बोलो, कि यज्ञ करनो चावा राजसु, और यज्ञ ने इसो सजाओ जट आंगन है बट पानी बता दो, पानी है बट जमीन बता दो, यहाँ लो यज्ञ मंडप को निर्माण करो कि राजा लोग आवे तो वे सारा का सारा देखता ही अचूबे में पड़ जावे, कहे बड़ो भारी यज्ञ मंडप तैयार करियो, इसो सजाओ। तो क्यों ठीक है। अब मय नामक दानव यज्ञ भूमि ने बड़ी भारी निपुण रूप में यहाँ अगली बढ़ाई कि भूमि ने देखता ही मानो यहाँ अक्ल बुद्धि भी काम को नहीं करे। अब क्या बतावे बट है धृतराष्ट्र को पुत्र आर्यु है दुर्योधन, कृष्णेन सधर्मौषो भीमा अर्जुन समन्वित यज्ञशाला प्रकुर्वीत नाना रत्न पशोभिता। यहाँ अगली कारीगरी तरह तरह रतन, तरह तरह मुकुट, तरह तरह आसन, तरह तरह पंचपात्र जका ने देखता ही देवता लोग भी अचूबो करे। यहाँ वो दृश्य भी दृश्य ने देखता ही दुर्योधन यज्ञशाला में बढ़ियो और वो विचार करे कि शायद अट पानी है, लेकिन पानी को नहीं हो तो ही जमीन, लेकिन बड़ विचार करियो कटी पड़ न जाऊं तो बड़ कपड़ा ने ऊंचा कर और धीरे धीरे वो आगे चाल रही है। धीरे धीरे चाले हैं तो भी टेम रामायण द्रौपदी और भी राणिया बहुत ही राजा लोग भी हा और भी ब्राह्मण लोग भी हा। अब जू ही दुर्योधन कपड़ा ने ऊंचा कर कर चाल रही है तो द्रौपदी ने हंसी आ गई। हंसी तो और भी स्त्रियों ने आई, लेकिन द्रौपदी वाली हंसी रो दुख रो कारण बन गयो दुर्योधन के। और हंसी तो हंसी, लेकिन आ क्यों हंसी। अब हंसी भी नहीं, आगे चल करके दुर्योधन है जो को तत्काल ही जमीन के ऊपर जल की भांति समझ करके तत्काल ही गिर गयो। गिरता ही द्रौपदी और भी हंसी, हंस करके कह दियो इन दोष नहीं है, अंधे के अंधो ही जन्मे है। इतो कहो के बताई दुर्योधन ने बड़ो भारी क्रोध आयो और क्रोध में भी यज्ञ मंडप को परित्याग कर दियो और सभी राजा लोग आप के स्थानों पर चला गया। दुर्योधन ने तो इतो गुस्सो आयो जकर को पार बोल। अब भी टेम रामायण मामो शकुनी आ रही है। शकुनी आकर के दुर्योधन ने कह रही है
ततो दुर्योधनो राजा सम्मागत्य गजावयम आनीनीय पांडुपुत्रा से धर्म भीमा अर्जुन वरंडर है। कहो दुर्योधन क्रोध मत कर भाणजा, क्रोध काम कौन चाले नहीं, तो तुम चिंता मत करना, बदलो ले जिया की आई। पांडवा ने एकदम हरा दिया, इसो कोई षड्यंत्र कर। तो कहो मामू जी मैं वो षड्यंत्र जानू को नहीं। अब वो कहे शकुनी द्यूत रंभम च कुरुते स्वयं राज्यम प्राप्त वास्तथा दूतनेव जिता सर्वे पांडवान वित कलमशाहा। शकुनी कहे मने जुओ रमणो आवे, तू भी यहाँ पांडवा ने कह दे कि आज आप सभी मिल करके जुओ रमा। जुओ रमी भी जुए रमाई ने जो मेरे कन अगली सेना है भी सेनों के द्वारा है जो पांडवन में हरा सको षड्यंत्र के द्वारा। और तो क्यों ठीक है। अब दुर्योधन और ये पांडव लोग सारा का सारा हस्तिनापुर में आ गया। आने रे बाद में दुर्योधन के रियो ततो दुर्योधनो राजा दूतरम भय कुरुते देवं दूतनेव जिता सर्वे पांडवान। कहो भाई जी शासन थे करो तो विसी बात में करा तो विसी बात घर हाण दो हंसी मत करो। शासन तो एक ही जड़ो करी चाहे कोई भी करो, लेकिन आपसरी में आपने ततो वृतांत आर कन्या भ्रातृ भी स पांडवान युधिष्ठिरं दृष्टमनं कृष्ण जगदीश्वरा। आप लड़ाई झगड़ो बेटो और प्रेम आपने शासन करो। दुर्योधन अगली बात गई तो युधिष्ठिर जी तो सरला माँ विचार करियो ने अट वोटाऊ बात कही है जी उस कारण कालजऊ गई है, लेकिन कालज में तो और बात ही वोटाऊ पर ही दुर्योधन के बात। और कई दिन के उपरांत दुर्योधन कह दियो आज आपा चावा तो धन आपा कने घणो ही है, आपा जुओ रमा। तो कह रमो। कई देर युधिष्ठिर जी समझाया, लेकिन दुर्योधन मान्यो को नहीं मान्यो। तो कोई तो धन लाया कटाऊ जुए में धन की बहुत जरूरत पड़ेगा, धन आपा कने कभी थोड़ी न चारों दिशा में आपनो तितो शासन और आपने में जिगदा महारथी अधिरथी है दिशा कोई चारों दिशा में ही कोनी। ये वास्ते आपा जुओ रमा। तो क्या जुओ रमो रमणो चंदू करियो तो आप श्री में होड यहाँ लगा ली कि जो हारे नहीं बिन वनवास जानो पड़े, बनचारी होना पड़े। तो कोई ठीक है। अब छल और कपट के द्वारा संपूर्ण पांडवा ने कह शकुनी हरा दिया। और हराने के बाद में युधिष्ठिर जी और आपका भाई और आपकी पत्नी द्रौपदी सही थी बड़ा भारी दुखी हो गया। दुखी होने के बाद में दुर्योधन के लियो अरण्य वर्तमानस्ते पांडवान दुख कर्षिता। आप पांचों भाई और आप घराली द्रौपदी अरण्य यानी जंगल में चला जाओ। दुर्योधन ने समझायो कि तकलीफ पाया दुख पाया, कटे तो राजा और कटे जंगल। तो कोई कृष्णं दृष्टवा महात्मानं प्रणपत्य मनोरब्रविते। मेरे द्वारा थे ताशो हरोड़ाओ थाने जानो पड़े। कह बतावे दुर्योधन के कहना युधिष्ठिर वो पूरा परिवार सहित जंगल के मायने चला गया। और जंगल के मायने युधिष्ठिर और भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव द्रौपदी इतना दुखी है जकर कोई पार को इतो संकट इतो दुख। रोगातो मुच्यते रोगात बद्धो मुच्येत बंधनात्। इतना ही तो बड़ा भारी संताप दुख। एक दिन युधिष्ठिर जी आप आले दुखी कौन हुआ, लेकिन द्रौपदी रो दुख और भाया रो दुख युधिष्ठिर जी देखियो कौन गयो। अब भी टेमरा मायने भी जंगल के मायने युधिष्ठिर जी एक हाथ में फूल लेवे और फूल लेकर के और आपके भाया और द्रौपदी की तरफ भगवान कृष्ण ने स्तुति करे प्रार्थना करे। काई स्तुति करे कह अहम दुखी संजातो बात भ्रातृ भी परिवारित है कथम मुक्ति वदस्माकम अनंत बाहु दुख सागरा। हे भगवान हे द्वारकानाथ
हे गोपाल, हे कृष्ण, मैं मेरा दुखी नहीं हूँ, लेकिन परिवार को इतो दुख, इतो संकट, आप जल्दी आओ, जल्दी आओ। यहाँ गली प्रार्थना करी और जुई वो फूल छोड़ो, छोड़ता ही द्वारकानाथ बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। पांडवा रे आगे भगवान श्याम सुंदर कृष्ण प्रकट हो गया। प्रकट होकर के पांडव लोग भगवान कृष्ण है जकारी आपके डोल सारू पूजा करे। अब जंगल में कोई सामग्री तो ही को नहीं, पत्र पुष्प फल भगवान के अर्पण कर दिया और अर्पण करके यहाँ के लिए प्रार्थना करी, कम देवं पूजयिष्यामि राज्यं प्राप्स्य अनुत्तमम् अथवा किं व्रतं कुर्यात् त्वत्प्रसादात् भविष्यति। हे कृष्ण रूपी परमात्मा, मैं और मेरी घरानी द्रौपदी सहित बड़ा भारी संकट में हाँ। ये संकट छुटकारो किया मिले, और कष्ट किया जावे, और दुख किया जावे, मेरे लिए आपकन कोई व्रत है तो किं व्रतम कुरिया, कोई व्रत है तो आप कृपा करके बताओ, वो मैं व्रत करा ताकि मारो दुख संकट चलो जावे। भगवान कृष्ण केवे, हे युधिष्ठिर, मैं इसो आपने एक व्रत बताऊं, जको मनुष्य स्त्री कोई भी वो व्रत कर लई तो निसंदेह है मारो दुख है जको चलो जाई, और यहाँ को सुख आई जगह सुख रो मैं बखान करना चाहूँ तो भी कम है। काई व्रत है महाराज? तो कृष्ण बोले, अनंत व्रतम अस्येकम सर्व पाप हरम सुकाम सर्व काम प्रदंद्रीणम स्त्रीणाम चैव युधिष्ठिर है। हे युधिष्ठिर, वो व्रत है जको भादवा सुदी 14 तिथि के दिन आवे, और भी व्रत को नाम है बोलो अनंत भगवान की। भी व्रत को नाम है अनंत व्रत। अगर वो अनंत व्रत कोई भी कर ले युधिष्ठिर तो भी वो संकट चलो जाई, और दूसरे देश में गेवड़ी लक्ष्मी जगह घर में जगह गांव में उद्यापन करी, जगह गांव में सती अनंत भगवान को व्रत करी, भी दूसरे देश में गेवड़ी भी लक्ष्मी है जिन्हें भी पाछो आड़ो पड़ी। वो यहाँ लो अनुष्ठान है, मासे भाद्रपदे चतुर्थ्याम मासी भाद्रपदे भवे तस्या अनुष्ठमात्रेण सर्व पापम व्यपोहति। इरे समान व्रत के समान और पापा ने नष्ट करने की और कोई औषधि युधिष्ठिर है को नहीं। सबसे व्रत सबसे बड़ो अनुष्ठान है तो भी अनुष्ठान को नाम है भादवा उतरती 14 तिथि के दिन जो व्रत करे है भी व्रत को नाम है अनंत व्रत। युधिष्ठिर कहवे कि महाराज वो अनंत है कौन? कृष्ण तो अनंतेति प्रोच्यते यस्त्वया पिबु किं शेषनाग आवोष्टि दंत तक्षक संवृताः। हे कृष्ण, वो अनंत है कौन? ब्रह्म गीयते अथवा कोई गीत है, ऐसो अनंत है क्या संज्ञा है? ब्रूहि केशव है का केशव है या तक्षक नाग है या अनंत है? कौन है वो अनंत? आप कृपा करके बताओ। जब भगवान अनंत के बारे में बतावे है, जगन ज्ञान नहीं है वो सुनो अनंत ज्ञान के वे। अनंत इति यं पार्थ मम रूपं निबोधवम् आदित्यादि ग्रहात्मोषो ये काले इति पठ्यते। इन बोला अनंत। भगवान कृष्ण कहे, हे युधिष्ठिर, तू मन ही समझ ले अनंत। भगवान कृष्ण को रूपी अनंत और मम पार्थ है निबोध में मेरो ही रूप है। मेरे माई नहीं सूर्यादि नवग्रह है, सूर्य भगवान, चंद्रमा और मंगल और बुध और बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, बृहस्पति, काल और सूर्यादि नवग्रह मेरो रूप जान। और कला कला काष्ठादि मूर्तादि दिवारात्रि निवारसान पक्ष मास तुर्य वर्षा युग काले व्यवस्थिता। यानी कला काष्ठ मुहूर्त और दिन और रात्रि 2 पक्ष हुए, चांदन पक्ष कृष्ण पक्ष बे मेरा ही रूप। और 12 महीना में 12 महीना हुए
आ महीना रे मायने 2 महीना एक ऋतु रेवे वो भी मेरो रूप है। और 4 युग है, सतयुग और त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये सब मेरा रूप जान। जके काल में मैं जकी चीज को निर्णय करो बीरो नाम ही अनंत भगवान की, मेरो ही अनंत रूप मान। और आदि और मध्य कतई अंत न हुए बिन बोले अनंत मात्रा। आपा कहना तो कख गेड़ा बस आ मात्रा पूर्ण कह का कंग कह आ मात्रा पूर्ण पर मात्रा, लेकिन भगवान कह मेरे कने अनंत मात्रा है जकी मात्रा ने कोई नहीं जान सके है। और हे युधिष्ठिर विष्णु इंद्र शिव मेरी माया ने नहीं जान सके, और वे भी मेरे में ही है, विष्णु इंद्र भगवान शंकर। और 27 जो नक्षत्र है अश्विनी लेकर के रेवती तक वे मेरा ही रूप जान। और जका 14 लोक है वे भी मेरा। प्रत्याथम महारूपम फाल्गुन्याम प्रदर्शितम अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल भुअरलोक महरलोक जनलोक तपलोक, ये 14 लोक है जगह भी भगवान के मेरे में निवास है। ये वास्ते 14 गांठ नहीं डोरे में लाल में, ए भगवान का क्या 14 लोक बसोड़ा है लाल डोरे में। यानी भगवान के है जकर हाथ में बांधोड़ो वे वो अनंत को डोरो मेरे कने 14 लोग 24 घंटा मौजूद रहे। और भगवान के मैं खुद विराजमान रही। और 12 सूर्य और 11 रुद्र, 11 रुद्र बस वो 12 आदित्य रुद्र 11 समृता है। सप्त ऋषय समुद्राश्चय पर्वता सरितो ध्रुमा, कहे 8 वसु मेरे मायने, 11 रुद्र मेरे मायने, 7 ऋषि भृगु वशिष्ठ जमदग्नि देवल देवव्रत तृत अंगिरा वशिष्ठ ए मेरे मायने, 7 समुद्र मेरे मायने, दधि समुद्र क्षीर समुद्र घृत समुद्र मधु समुद्र इक्षुर समुद्र ए मेरे मायने मौजूद। और जितनी भी नदियाँ हैं गंगा जमुना तुंगभद्रा कृतमाला ये सारी मेरे मायने। नक्षत्राणि दिशो भूमि 10 दिशा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण अग्निकोट नैऋत्य वायव्य ईशान, और 2 बीच में 10 दिशा मेरे। पातालम भूवर्वर्ति लोकम माँ कुरुस्वम संदेहम पार्थम न संशया, इमें संदेह मत करीना, जो कुछ बारे तन दिखाई दे रही है वे सारा भगवान कृष्ण के मेरा ही रूप जान, मेरे अलावा की है ही नहीं। अनंत भरत महात्म्यम विधिवदं विदंवर किं पुण्यं किं फलं चास्य किं दानं कस्य पूजना। युधिष्ठिर जी कहे महाराज आप ही हो अनंत, तो मारू पहला कि नहीं अनंत भरत कथा सुनाई ही, या मारू पहला भी हो अनंत भरत होगा ही। पांडव लोग गए जद भगवान के हो जरूर के कद हो के न चादो पूरा चिरणं मर्त्यकेन प्रकाशितम एवं सविस्तरं सर्वं ब्रूहि वृत्तम मुत्तमाहम। कह हे युधिष्ठिर सतयुग री बात, और सतयुग रामायण ने एक सुमंतु नाम को ब्राह्मण हो जको भी हो व्रत करियो, और ये व्रत के प्रभाव वो ब्राह्मण इतो सुखी हो जकर कोई बखान करना चाहो तो भी कम। कह महाराज कृपा करके सुनाओ। युधिष्ठिर जी के मैं भी बड़ो भारी दुखी हूँ भाइया सहित। भगवान कृष्ण आ कथा सुनावे युधिष्ठिर जी ने था लोका ने मैं सुनाऊं। आसीत पुरा कृतयुगे सुमंतो नाम वै द्विजय वशिष्ठ पौत्र संभूत सुरूपाच्च भृगोश्रुताम। कहे युधिष्ठिर जी वशिष्ठ गोत्र गमाई ने उत्पन्न होड़ो एक ब्राह्मण हो, भी ब्राह्मण को नाम हो सुमंतु, भी सुमंतु नाम के ब्राह्मण की पत्नी रो नाम हो दीक्षा। दीक्षा दी मतलब दिया जाए, क्षय मतलब पचाया जाए, भी न बोले दीक्षा। यहाँ अगली भी ब्राह्मण की सुमंतुरी पत्नी दीक्षा बड़ी भारी श्रद्धा रखने वाली पति के प्रति भगवान की पूजा करने। यहाँ अगली ही जकी कोई
पार को नहीं अगली पवित्र भी ब्राह्मण की पत्नी दीक्षा दीक्षा नामनी चोपये में वेदोक्त विधिनंद्रभ तस्य कालेन संजाता दूहिता अनंत लक्षणा के सुमंतु नाम के ब्राह्मण के और भी दीक्षा के एक बेटी जन्मी और जो ही बेटी जन्मी जन्मता ही कोई काल ज्वर के द्वारा बीमारी के द्वारा सुमंतु नाम के ब्राह्मण की पत्नी दीक्षा तो शरीर छोड़ दियो और लारे रे की बेटी अकेली पिता और बेटी शीला नामनी सुशीलाशा वर्धते पितृवेस्वनी माता ते तस्य कालेन ज्वरदाहेन पीड़िता माता चली गई तो सुमंतु नाम के ब्राह्मण भी आपकी पुत्री को नाम रख दियो शीला और शीला रख करके आपके घरे आ जावे और पुत्री रो लालन पालन कर लिया है विनष्टसा नदी तीरे ययो स्वर्गपति प्रता सुमंतस्तु ततो अरण्य वै धर्म पुरुष पुरुषुतम पुनः है क्या सुमंतु ब्राह्मण की पत्नी स्वर्ग लोक चली गई दीक्षा लेकिन सुमंतु ब्राह्मण विचार करियो कि अभी तक मैं तरुण हूँ जवान हूँ दूसरों को और विवाह करूँ तो करूँ किस आगे जबकि मेरी धर्म पत्नी अर्धांगिनी बात तो चली गई लेकिन दूसरों विवाह और करूँ तो नेत्रा ने बंद करके सुमंतु नाम के ब्राह्मण विचार करियो कि किस ऋषि रे किस ब्राह्मण के बेटी हुए जबकि रे साथ मैं दोबारा विवाह हुए कर लूँ उपये में विधानी ने कर्कशा नाम नामत दुशीलम कर्कशम चंडी नित्य है कलह कारणीम अब क्या धर्म पुरुष नाम को एक ऋषि हो ये ऋषि रे एक बेटी ही मेरा नाम हो कर्कशा चंडिका यानी लड़ाई करना ऋषि सुमंतु विचार करियो कि कोई बात को नहीं माँ पत्नी तो चली गई आ दूसरी पत्नी तैयार है कर्कशा कर्कशा के सागे सुमंतु नाम के ब्राह्मण दोबारा विवाह कर लिए विवाह करने के बाद में अगली ही लड़ाई घोरनी बा कर्कशा रात दिन मोटियार के सागे लड़ाई करती अब अभी सुमंतु नाम के ब्राह्मण की जो बेटी ही शीला वह धीरे 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 जवान होने लगी सापी शीला पितुर गृह गृहार्चन परो बबो कुंडस्तंबन पैरे द्वार तोरणादिशु अब वह शीला तोरणा ने देखे कनाई कांच में मुंडो देखे कनाई पत्ता का लगावे कनाई ध्वजा लगावे तो सुमंतु ब्राह्मण विचार करियो कि अब मेरी आ बेटी शीला विवाह के लायक हुई है गई इरो विवाह जल्दी ही कर देना चाहिए इया मन में विचार करे है अटी ने एक कौंडिन्य नाम का मुनि आ गया कौंडिन्य नाम का मुनि ने देखा देखता ही सुमंतो नाम को ब्राह्मण हाथ जोड़ करके नमस्कार करे एतमस्मिन् काले तु मुनिर्वेद विदंबर कन्याति जागृत श्रीमान कौंडिन्यो मुनि सप्तमम हे कौंडिन्य मुनि आपके चरणा में सुमंतु ब्राह्मण का प्रणाम स्वीकार करो कौंडिन्य नाम का मुनि कहो बोल ब्राह्मण के चावे बोल कचाऊ महाराज मेरे एक बेटी है मेरी बेटी रो नाम है शीला और शीला रे लायक में बर ढूंढूं लेकिन मेरे लायक बर हो तो आप हो आप रे सागे में मेरी बेटी रो विवाह संस्कार कर कौंडिन्य नाम का मुनि कहो अच्छा भाई राजन तू चाहे तो कर दे मेरे साथ विवाह अब कौंडिन्य मुनि के सागे सुमंतु नाम को ब्राह्मण आपकी बेटी शीला को विवाह करे है गृहोक्त विधानाने पार्थम विवाह करो तदा मंगलाचार निर्घोषं तत्र ब्राह्मण स्वस्ति वाचनम जया घोषं बंदीन नित्यं द्वादशकम शंकरी घोषणा हुए शंख बजावे नगारा बाजे ढोल बाजे आकाशु पुष्पा की बरसात हो रही है लुगाइयाँ मंगलाचार गीत गा रही है तोरण लगा रही है गाजे बाजे हूँ सुमंतु नाम के ब्राह्मण आपकी बेटी रो विवाह कौंडिन्य मुनि के सामने संपन्न कर दिए करने के बाद में अब अच्छी तरह बेटी ने विद्या करे है बैलगाड़ी मंगा करके बेटी और जवाई ने विद्या करे हैं और आप वाली पत्नी कर्कशा ने कहे कर्कशा
बेटी रे लिए रस्ते रे लिए भोजन भी व्यवस्था कर दे और खूब अच्छी तरह खाने पीने की व्यवस्था कर बेटी और जवाई ने विद्या कर दे। अब बा कर्कशा काई बोले पेट गंग सुस्थिरं बद्ध्वा स्वगृहं गम्यतां विधि भोजा वशिष्ठ चूर्णेन पाते चकार शाह। क्यों आप बक बक कर लिया पतिदेव, घर में तो की खाने पीने रो साधन है को नहीं, जो कुछ हो जो मैं तो इन्हें सागे बांधे दियो। अब क्या बतावे कौंडिन्य मुनि और शिला ने बटू रवाने कर दिया है। अब धीरे धीरे कौंडिन्य मुनि और आप वाली घराली रानी आप वाली ब्राह्मणी पत्नी शिला साथ रवाने हो जावे। चलता 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 मध्याह्न को टाइम आ जावे। मध्याह्न को जूही टाइम आयो और भी मध्याह्न टाइम रे मायने रस्ते रे मायने यमुना नाम की नदी बेवे। कौंडिन्य नाम का ऋषि शिला ने कहो शिला तू अठी रह ये रथ में बैलगाड़ी में बैठी रहे और मैं संध्या करके आऊँ। कौंडिन्य नाम का मुनि कह बतावे है यमुना नदी में गया, जाकर के डुबकी लगाई, डुबकी लगा करके सूरज भगवान ने अर्घ्य दियो। संध्यादान जपे होमम स्वाध्यायम व्रतनम मध्याह्ने भोजित वेलायम समुतीर्थ सरित तटे दैदर से शीलम से स्त्रीणं समुरक्तवाससाम। कह कौंडिन्य मुनि ने टाइम लागी जाता संध्या करता जप करता तो पर शिला विचार करो ये यमुना के किनारे ऊपर स्त्रीणं समूह है रक्तवाससम, ये लुगाइयां री इकट्ठी ओडी लुगाइयां बैठी है और लाल लाल सगड़ा ने कपड़ा पेरोड़ा ये किन मनावे। पति तो बिने गेवड़ा संध्या करने हुआ लुगाइयां करने जाऊँ। कह शिला मां लुगाइयां झुंड में गई, जाकर के सारी स्त्रियां ने लुगाइयां ने नमस्कार कर कहो ये बहनों काई कर रही आओ थे भेड़ी उड़ी सगड़ी लाल लाल वस्त्र पेरोड़ी और हाथ में कलश लेवड़ा किन मना रही हो। वे सारी की सारी काई बोल पड़ी। चतुर्दश्या अनंतम भक्त्या देव जनार्दनम उपगम्य शनिशीलम प्रपच्च स्त्री कदम्बकम। लुगाइयां बोल पड़ी कहो ये शीला आज के दिन अनंत चतुर्दशी है, मैं सगड़ी मारे मोटारा सही थी भगवान अनंत की कथा सुना, अनंत भगवान को व्रत करा और ये अनंत है जकर व्रत करने हूँ मनुष्य घर में कदे भूख को नहीं आवे नहीं और कदे संकट को नहीं आवे, कदे महामारी को नहीं आवे, कदे कर्जों को नहीं हुए नहीं। पुत्र से गृहं शून्यं परलोक के गति जकर पुत्र ने आवे बार पुत्र हो जावे, यानी संसार में जितो गृहस्थ सुख जावे है वो शिला व्रत के द्वारा मिले है। इतो कयो केवता शिला भी हाथ जोड़ करके केवल लागी हे स्त्रियां हे स्वागणा मने वीर व्रत को मातम्य बताओ। क्यों कि इतना दिन तो मेरे गृहस्थ हो को नहीं, अब मैं भी गृहस्थ में आ चुकी हूँ, माने भी खाने पीने को साधन भी चाहिए, संसार को सुख भी चाहिए, मैं भी वो व्रत करूँ, ये व्रत को विधान बता दो। बे सौभाग्यवती स्त्रियां बोल पड़ी। माँ कहो ये शीला तू ध्यान सुन आर्या किम तन में ब्रूहि किन्ना नाम व्रतम त्रिशम उच्चर्यो शीतदं शीलं शीला विभूषणम अनंत व्रत व्रतस्य पूजनीयम विधानेन कीदृशं किं दानं गोत्र पूज्यते। हे शीला अनंत भगवान के व्रत के दिन हमेशा एक तो ख्याल रखनो कि अनंत की पूजा में कोई नदी के तट ऊपर ये वास्ते आप नदी बनावा तालाब नदी के तट ऊपर अनंत की पूजा करनी और हुए नहीं कुशा 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 को गांठ दे करके बांस की नाग बनावे, मेरी पूजा करे, गणेश भगवान की पूजा करे, फिर 14 गांठ वालो एक लाल डोरो है वो कन्ने रखे अथवा पुरुष है जो जीवने हाथ में बांधे, लुगाइयां डाये हाथ में बांधे और न बांधे तो 14 आटा दे और वो डोरो है जो को पंचामृत में या कजली फल केड़े में लेकर के गिटले में तो भी न बांधने की भी जरूरत को नहीं बनी। और आज के दिन भगवान के अबू यानी मालपुआ भोग लगाना चाहिए। भगवान ने मालपुआ सबसे प्रिय है और मालपुआ बड़े गेहूं व आटे का ये वास्ते भगवान के मालपुआ तू भोग लगा दे तेरी शक्ति के अनुसार हूँ।
अब शीला ने सारो विधान बता दियो। शीला भी वो डोरो माँ सौभाग्यवती स्त्रियों के देखा देगा आपके हाथ में बांध दियो और पहला की तरह बैलगाड़ी बाहर बैठ गई। और कौटिन्य नाम का मुनि शीला ने बैलगाड़ी में बैठा करके ससुराल ले गया और प्रतिदिन प्रति मास हमेशा वो शीला व्रत करती। ये व्रत के प्रभाव शू कौटिन्य नाम के मुनि ने इतो सुख हुयो घर में। ये सज्जनों कोई पानी उपखान करा तो भी कम इतो भी सुख हो जके सुख रो कोई पार को नहीं। एक दिन क्या बतावे कौटिन्य नाम का मुनि आप वाली घरे रहे घराली रहे वो डोरो बांधड़ो देखियो नहीं तो भी डोरे ने देख और कहो ये शीला और डोरो क्या रो बांध्यो है तो बस शीला बोल पड़ी कि ओ भगवान अनंत भगवान को डोरो है। पुरुष ने जीवने हाथ के बांधनो लुगाया ने डाया हाथ के बांधनो। हे पतिदेव मैं जगत दिन वो अनंत को व्रत करूं 20 दिन लेकर के आष्ट को व्रत करूं और सारी आपने घर में जो कृपा है अनंत भगवान के डोरे की है। अब कौटिन्य नाम को मुनि है जो काई करे आकुलं व्याकुलं रम्यं सर्वदे अतिथि पूजनई सातिमाणि कांचनी मुक्तु हारे विभूषिता। कहे तो मने वर्ष में करण वास्ते वो गुरु मान रखियो है। तत्काली हाथों हाथी आकुल व्याकुल हो और भी डोरे ने झटको दे करके तोड़ो तोड़ करके विचारम गृहम भरतम अग्नि घर में अग्नि जल ही जलती हुई अग्नि में भी डोरे ने डालता ही शीला रोती रोती गई जाकर के कदाचित दुख उपायम दृष्टो बंध विषदोरका शीलायं हस्त मूले तो भरता तस्या तिज बना। हाथ भी डोरे ने निकाल करके हे भगवान हे अनंत थारे कटे पीड़ा होगी मेरे पति है जो मेरी बुद्धि मारी गई अक्कल मारी गई। क्यों कि घर में रोटी नहीं जब तो कि भगवान की पूजा पाठ करता अब थारी कृपा ठाट गयो तुम्हारी अक्कल मारी गई है मन क्षमा करो मेरे पति ने क्षमा करो। भी अग्निमाऊ डोरे ने निकाल और दूध रामायण ने डालो और कह को अनंत इति मूढ़ेन कलमता पापकारिणम क्षिप्तो ज्वालाकुले वन्नो हाहाकार वरान्नरा। रोती हुई पलकती हुई शीला बोल पड़ी कह अरे मूढ़ेन हे मूर्ख हे पति आपने पत्तों को नहीं आपकी आप बुद्धि मारी क्यों गई कि रे घर को खायो जगू आपकी आप बुद्धि गई कटे। इस प्रकार दोष दियो फिर घर के मायने आदि व्याधि आ गई घर में बीमारियां आ गई कोई पड़ोसी भी बात करे कौन घर में यहाँ संकट आयो जकर कोई पार है कौन। अब कौटिन्य नाम को मुनि शीला ने के वे शीला सारो सुख हो जो चलो गयो न जाने वो किरो दोष है किरे प्रकोप हुआ अपने घर में हुआ शांति चली गई मन भी पत्तो को नहीं कहो पतिदेव आप अनंत भगवान के डोरे रो अपमान करो तिरस्कार करो 20 दिनों आपने वो घर में संकट आए गयो तो कहो शीला तू मन बताओ अनंत है कौन है मैं अज्ञान में भूली रमायने मेरी बुद्धि मारी गई अब तू मन क्षमा कर और मैं अनंत भगवान ने मनाऊं। तो शीला बोल पड़ी मैं भी जानू कौन पति देव अनंत है कौन आप दर दर जाओ जंगल में और कटी पूछो। कह कौटिन्य नाम का मुनि है जका जंगल में गया दर दर भटकता गया और वृक्षा ने पूछे कह भविष्यति महाभागा तदर्थम यद आचरम एवं मुक्तस्य विप्रसि जग्गा में मनसा प्रवृत्ति। शकला ने हाथ जोड़ करके वृक्षा ने पूछे लता ने पूछे पुष्पा ने पूछे फला ने पूछे कह थे कटी अनंत ने देखो मन सा ध्यात्वा अनंतम च दक्षामी च विभूषितम। आप मन ने भी कह रहे मन तू बता अनंत ने कटी देखो तो लेकिन कह कड़ी जवाब नहीं दियो। आगे चलता चलता क्या बतावे है एक बड़ो भारी जितेंद्रिय कोई आम को वृक्ष हो आम के वृक्ष ने भी पूछो लेकिन फिर मायनो आवाज निकल पड़ी कहो रे भाई अनंत ने मैं भी को नहीं जानूंगी। अब आगे चलता चलता दो तलेया ही पाने भी पूछो
मां भी सुनी अणसुनी। आगे वृषभ बैठो सांड भी, वृषभ ने भी पूछो पण भी उत्तर नहीं दियो। आगे चलता चलता एक कोई गद्दो बैठो, हाथी बैठो, मां ने भी पूछो कण भी जवाब नहीं दियो। तो अब कौंडिन्य मुनि विचार करो, जंगल के मायने ब्रह्मा जी के द्वारा रचा गया जीव एक भी अनंत न जाने, तो अब मरनो ही अच्छो है। अब कौंडिन्य नाम को मुनि एक तलवार लावे, तलवार ला करके हाथ में लेवे, हाथ में लेकर के जो ही गर्दन काटने की तैयारी करे, पीठ एवं जमीन ने फाड़ करके बोलो अनंत भगवान की जय। अनंत भगवान प्रकट हो गया, प्रकट होकर के तलवार भगवान अनंत खोस ली और कौंडिन्य नाम मुनि को हाथ कपड़ दियो। कहो रे ब्राह्मणे, तन पत्तो है आत्महत्या कर रही है, तेरे सामने संकट आयो तो संकट को सामने कर, लेकिन आत्महत्या मत करना। एक न एक दिन तेरे सुख जरूर आई, लेकिन आत्महत्या कर ली तो फिर तो 60 वर्ष सहस्राणी जायते कृमि ही नरी, 64 वर्ष तक तन न जाने अधोगति में भूत प्रेत पिशाच की जूड़ी में भटकना पड़ी। यहाँ अगला प्राण मत गमाना, हाथ कपड़। और कौंडिन्य नाम के मुनिया जगह ने एक गुफा में ले जावे, गुफा में ले जा करके भगवान कह रिया है, हे कौंडिन्य मुनि, अनंत भगवान यहाँ अगला है, तू चाहे के बोल। तो के भगवान मैं अनंत भगवान के डोरे को व्रत को अपमान तिरस्कार करो, बीरो फल मन मिल गयो, लेकिन मैं जानू को नहीं ओ अनंत है कौन, आप कृपा करके बताओ। भगवान कह रिया है हे कौंडिन्य नाम का मुनि, अनंत वो ही है जो को अनंत काल के समय में मधु और केटव ने मारन वास्ते भी वो अनंत को व्रत मैं करियो, जद जाकर के मधु और केटव को कल्याण हुयो। इतो कयो के बताई, कौंडिन्य नाम को मुनि हो, ब्राह्मण होशियार हो, बुद्धिजीव हो, हाथों हाथ ही भगवान का चरण कपड़ लिया, चरण कपड़ करके कहो कि महाराज मधु और केटव ने तो भगवान विष्णु मार्या, आखिर आप ही बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आया हो, आप हो कटी अनंत तो नहीं हो, काल में विष्णु भगवान तो नहीं हो। जो ही इस प्रकार प्रार्थना करी, भी प्रार्थना के द्वारा बोलो अनंत भगवान, अनंत भगवान के रूप में प्रकट हो गया। हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लेवड़ी और ब्राह्मण के ऊपर हाथ रख दियो और कहो रे हे ब्राह्मण, अब विलंबन मत करना, जल्दी जा, बाद में उतरती चमद स्थिति आ रही है, नजदीक है, और तू जल्दी इरो व्रत कर। ये व्रत के प्रभाव से तेरे घर गियो दारिद्र्य चलो जाई और बीमारी चली जाई, सदा के लिए तू सुखी हो जाई, इर मायने संदेह नहीं है। अब तू जल्दी जा। अब वो कौंडिन्य नाम को मुनि के महाराज, मैं जंगल के मायने कई तरह का तमाशा देखा, कई तमाशा देखा। वृद्ध ब्राह्मण रूपेण एत इति उवाच प्रक्रिया दक्षिणे पाणो गुह्यायां प्रविशो विशद। आपकी गुफा में, गुह्या यानी गुफा में आप अपने कृपा करो, आपने मैंने चतुर्भुज रूप भी दिखा दियो, दर्शन भी दे दिया, लेकिन तमाशो देखियो काई का एक आम को वृक्ष हो बड़ो भारी, इतना भी फल लागोड़ा जगह कोई पार को नहीं आम फल, लेकिन मैं भी पूछो कि अनंत देखो तो बड़ भी मैंने जवाब को नहीं दियो, वो गुण हो। आगे एक धरी ध्रुवा में सांड चरे हो वृषभ, इन्हें भी पूछो, मन वृषभ भी सांड भी मैंने उत्तर दियो को नहीं। आगे तलैया ही आपसी में एक दूसरे की लेरा मिली बेकुण ही। आगे चलता चलता एक गऊ ने भी देखी, भाई गऊ ने भी पूछो कि अनंत ने देखो, बड़ भी उत्तर नहीं दियो। फिर आगे चलता चलता हाथी ने देखो, गद्दे ने देखो, वहाँ भी मैंने उत्तर दियो और मौन हो गया सारा का सारा। आखिर और तमाशो हो क्या लो, आप कृपा करके बताओ। जब भगवान विष्णु के रिया है, अनंत के रिया है, तस्यं विदिष्ट आत्मान दिव्य सिंहासने सुवे पार्श्व विद्याया रुद्र शोभितम दर्शयामास विप्राय विश्वरूप अनंतकम। जब वो आम को वृक्ष देखो, वो बहुत विद्वान पंडित, यानी 14 तरह की विद्या भी एनी टाइम गले में मौजूद मान रही होगी, लेकिन बड़ कदे जीवन में विद्या दान दियो नहीं, विद्या दी
तो मरने के बाद में आम को वृक्ष बढ़नो पड़ियो। और जो ते सांड देखियो हो वो सांड गुण हो, वो 4 प्रकारों बुद्ध हो, लेकिन पर कदई धर्म को विचार कौन करो नहीं, क्योंकि धर्म के 4 वर्ग है। किसा किसा सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है और कलि युग है। ये वास्ते धर्म के पग कितना है 4। अब 3 पग कट गया, पग रहे हो एक कल युग रो, एक ही तो पकड़ रहे हो, 3 युग चला गया जब टूट गया पग, एक ही तो रहे हो। ये वास्ते धर्म गयो पंगड़ो, ये धर्म ने चलाउन वास्ते एडवर्टाइज चाहिए, एडवर्टाइज बिना धर्म चले कोनी। तो वृषभ है जगह कहो मैं धर्म को विचार कौन करतो, ये वास्ते मैंने सांड बढ़नो पड़ियो। आगे के तो तले आई माने पूछो थे कौन ये देवियां, तो के मैं ब्राह्मणी हाँ बेना बेनाई, कोई इकट्ठा हुई की यहाँ होती नहीं हाथी होती, तो एक दूसरी आपसरी में देड़ो देड़ो कर दे लेती, भाभी ने दे देती, भाभी ने दे देती, तीसरे आदमी ने बड़े कर देगी देती, तो माने तले यहाँ बढ़नो पड़ियो। गऊ ने पूछो कहो भाई तेरी आ हाल किया हुई, तो गऊ माता कहो मैं उसर नाम की जमीन ही भूमि ही, लेकिन मेरे ऊपर लोग बीज बोवन करता, मैं बीज ने निकल गई, लेकिन फल कदई की नहीं देवती कोनी, फल नहीं दियो तो मैंने गऊ बढ़नो पड़ो। हाथी और गद्दे ने पूछो भाई थारी भी हाल बताओ, तो भगवान अनंत बतावे है जो को गद्दो हो वो क्रोधी लो, भगवान की पूजा करे भी दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर क्रोध कर ले आज के दिन अनंत को, तो कभी ने गद्दो बढ़नो पड़े, ये वास्ते क्रोध न करे, अनंत भगवान को श्रद्धा और भावनाओं प्रेम वो व्रत करनो। आगे क्या है गद्दो, गद्दो है अहंकार, अहंकार भी न करे कि मैंने इतना इतना बरस गया व्रत करता करता, भगवान की कृपा के बिना व्रत को नहीं हुए नहीं। भगवान कृष्ण के वे हे पांडव युधिष्ठिर और तन में इतिहास बतायो कि अनंत भगवान को व्रत करे के फल मिले और के कामना हुए, बात सब तन में बता चुकिया हूँ, अब बोल के सुनना चाहे है। युधिष्ठिर जी कह दियो अब मैं राजी खुशी ही वो व्रत करूँ, क्या पांडवा और द्रौपदी वो व्रत करो आ नहीं है, खाली मिन का नहीं, लुगाया ने भी वो व्रत अनंत को करना चाहिए। कथा में लिखियो है अगर एक एक श्लोक ऊपर कथा सुनावे तो लगभग 1.5 घंटों लागे, एक महीने 1.25 घंटों 1.5 घंटों, लेकिन भगवान के एरिया है युधिष्ठिर अब विलंब मत करो जाओ। पांडवा वो व्रत करो, ये व्रत के प्रभाव से राज है जो वापिस मिलो और हस्तिनापुर का युधिष्ठिर जी वापिस राजा बढ़िया। तो काई साधना करी, साधना आई करी अनंत भगवान को व्रत और अनंत भगवान की पूजा। तो ये सज्जनों आप लोगों ने अनंत भगवान की कथा सुनाई, अनंत भगवान की व्रत की महिमा बताई। आज जो कथा सुने या सुनावे तो आगे इन कथा में लिखियो है अनंत गुणों पुण्य रो फल मिला है। और आज इतनी पुरानी कथा है, बहुत पुरानी, एकदम पत्ता ही खुले पत्ता रही है, संस्कृत में है पूरी की पूरी। तो आप लोगों ने कथा सुनाई, बोलो आनंद भगवान की। अब सभी लोग राखी बंधा हो यानी मोड़ी सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे। के सागर तुम पालन करता कभी आप पालन कर
कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे एक गोचर सबके प्राणपति प्रभु सबके प्राणपति केशविद मिलो दयामय केशविद मिलो कृपामय साधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे तमे आप रक्षक मेरे अने हाथ उठाओ करुणा हस्त बढ़ाओ भार बड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे खाओ पाप हरो देवा स्वमे कष्ट हरो देवा सरदा बात बढ़ाओ सरदा प्रेम बढ़ाओ भगवान के सेवा ओम जय जगदीश हरे की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो सोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कटत भोलानंद स्वामी मनवांचित फल पावे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे अरुण जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे देवा माता चंकी पार्वती पिता महादेव एक दंत दयावंत चार भुजधारे माता पसंदोर सोए मुझ के सवारे अंधन को आँख देत कोडिन को काया पांजन को पुत्र देत निर्धन को माया पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा अडवन का भोग लगे संत कर सेवा सूर श्याम शरण आए सफल गिद सेवा तीनन की लाज रखो शंभु सुत वारी कामनों का पूरा करो जग बलिहारी जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जानकी पार्वती पिता महादेवा